आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं विजय चौक या तहरीर चौक की, क्योंकि आज विजय चौक का जो नजारा था वो कुछ तहरीर चौक जैसा ही लग रहा था और ये लग रहा था कि जो जन सैलाब है ये इतना ज्यादा कहीं ना बढ़ जाए कि ये जो विजय चौक है वो तहरीर चौक में तब्दील हो जाए। हालांकि जो शाम ढली है उसके बाद विजय चौक को खाली भी करा लिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब इंसाफ मांगने के लिए इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, उसके बाद उनके साथ जो कार्रवाई की जा रही है, इतनी मुस्तैदी इन अपराधों को रोकने में क्यों नहीं दिखाई जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए विमला जी, आपसे मैं एक सवाल यहां पे ये करना चाहूंगा कि ये इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नया नहीं है, आप भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रहती है। एक सवाल अभी मैं पहले भी कार्यक्रम कर रहा था तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहता हूं। ये जब घटनाएं आम नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके की घटनाओं के बाद ही क्यों हम जागते हैं, क्यों इस तरीके के सख्त कानूनों की मांग करते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं इसको पहले ही सोच लेना चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो ही ना हमारे समाज के अंदर? जी नहीं, मैंने अभी आपसे कहा, इस बात को रखा था कि हमारा कानून लचर बहुत है, सारी जो समस्या है वो यहीं पर है कानून की वजह से, और इस बात को महिला आयोग ने भी महसूस किया था और सारी महिला, जितनी महिला संगठन है सबने हमेशा टाइम टू टाइम इस बात को कहा, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, सबको ही कहा कि कानून सख्त होना चाहिए और कानून फास्ट ट्रैक पे ही इसका निपटारा होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता अभी तक कि क्यों ये सरकार ने अभी तक, कांग्रेस सरकार बराबर रही, इतने वर्षों से रही है, बल्कि हम तो कहते 50 साल शासन किया देश पे, क्यों नहीं। और अभी तो हमारे यहाँ देखिए कितनी सौभाग्य की बात हम कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अभी रही हैं जी, थोड़े दिन पहले हमारी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार महिला के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मैं बताइए महिला यूपीए चेयरपर्सन महिला जी, लीडर ऑफ अपोजिशन महिला जी, देखिए सारी महिलाएं, कितनी महिलाओं को गरिमापूर्ण पद मिले हुए हैं जी। मुख्यमंत्री भी शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री महिला हैं, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, जयललिता को ले लीजिए, शीला जी को ले लीजिए, मायावती जी को ले लीजिए, मतलब इतनी महिलाएं हमारे यहाँ बड़े ऊंचे ओहदों पर हैं जो देश का प्रशासन शासन चला रही हैं, और उसके बावजूद ये कानून नहीं बन पाया, एक महिला को सुरक्षा नहीं मिल सकी जी। ये बहुत बड़े शर्म की और बहुत बड़े सदमे की बात है। मैं तो सदमे की बात कहूंगी कि अगर ये कानून पहले बन जाता, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी लेट नहीं हुआ, अभी तो बहुत हमें आगे जो जिस तरह से वारदात हो रही हैं मुझे नहीं लगता है वारदात थमने वाली हैं अगर कानून सख्त नहीं बनता। इसमें तो प्रावधान सीधे सीधे ये होना चाहिए, कानून में संशोधन हो, पार्लियामेंट में बिल पास करे, जो भी करना करे सरकार करे, और इसको तुरंत इस कानून को बनाए कि ऐसे लोगों को अगर सजा साबित हो जाती है तो उनको तुरंत जो है वो चौराहे पे, जैसे मुस्लिम कटीज में है, चौराहे पे सजा दी जाए ताकि वो इससे भयभीत हो और कभी हिम्मत न जुटा पाए कि हाँ हम इस तरह के कोई काम करें। ये सबसे भय दिखाना बहुत जरूरी, भय होना बहुत जरूरी, भय जरूर, भय के बिना ये अब रुकने वाला मामला नहीं है जी। चलिए पुष्पा जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, सामाजिक करता है। पुष्पा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ये जो भय की बात करी जा रही है, भय से इन सारी चीजों को रोक सकते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर बना करके हम इन सारी चीजों को रोक सकते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या सोचती हैं? आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के अंदर कितने बड़े बदलाव की आवश्यकता आप देखती है यहाँ पर? सबसे बड़ी चीज मैं जो इस पे देखती हूँ और मुझे जो दिखाई देता है, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी, वो इतना निम्न स्तर का हो गया है कि एजुकेशन के नाम पर बिल्कुल भी आप देखिएगा, जहाँ भी हम सरकारी स्कूलों में जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों की अगर बात करें, वहाँ पर तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं वहाँ पर, और ना ही एजुकेशन का कोई लेवल है। जब तक एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं आएगा और इस तरह की चीजों को, क्योंकि ये सब चीज कहाँ से पनप रहा है ना, इन्हीं, क्योंकि हम परिवारों की बात करें, हमारे परिवार में बच्चे ठीक है चलो माँ बाप सिखा देंगे,
लेकिन परिवार से कितने दिन तक बच्चा पलता है, उसके बाद में आप देखिए स्कूलों में देख लीजिए टीचर्स गाली बक रहे हैं, उसी तरीके से उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इस एक शिक्षा का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है कि अगर हमको इस समाज को सुधारना, कानून तो जो बातें चल रही है मैं उसका समर्थन करती हूँ, हमेशा कानून होना चाहिए, लेकिन पूरा अगर आप हमें इसे जड़ से खत्म करना तो एक शिक्षा को भी स्तर सुधारने की आवश्यकता है। चलिए विमलेश जी विमलेश जी, आपके हिसाब से आप क्या देखते हैं, शिक्षा का भी स्तर सुधारने की आवश्यकता आप यहाँ पे देख रही हैं, ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है? शिक्षा महत्वपूर्ण है, कोई शक नहीं है इस बात में कि शिक्षा होती है जो इंसान को परिपूर्ण बनाती है। लेकिन और आजकल की जो हमारी जो शिक्षा चल रही है, हमारी शिक्षा में कहीं हमारे संस्कारों को तो महत्व दिया ही नहीं जाता, बिल्कुल भी हमारे संस्कारों का महत्व नहीं है। कहाँ जो हमारा देश इस तरह का था, जो हमारे देश में लिखा हुआ है जगह जगह कि जहाँ पर नारी पूजी जाती है वहाँ पर देवता विद्यमान रहते हैं, वास करते हैं, आज उन चीज़ों के बारे में कौन जानता है। और मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि शिक्षा में भी हमें बिना किसी भी तरह का भेदभाव किए हुए लड़कियों को भी उतना ही शिक्षित बनाने के लिए हमें अंदर से हमें ये प्रेरणा होनी चाहिए कि लड़के और लड़कियों में बिना कोई भेद करे बराबर की शिक्षा दें और उनको बराबर का मजबूत बनाएं, सांस्कारिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सब तरह से उनको बराबर मजबूत बनाएं। इस चीज पे भी जोर होना चाहिए। चलिए विमला जी, आपके हिसाब से भी क्या लड़कियों को आप इस चीज को देखती है कि उनको फाइट बैक करने की आवश्यकता है, या उनको अब इस जो उनकी एक इमेज बनी हुई है कि वो एक अबला है, उस चोले से बाहर निकलने की आवश्यकता है, तभी वो समाज की जो इन बुराइयां हैं उनसे लड़ सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है आपने। देखिए मेरा अपना मानना है कि जो लड़की आज जब पैदा होती है और जो माँ सबसे पहले उसकी गुरु होती है, माँ को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो समाज आगे, और इसमें विकृति और आने वाली समाज में अगर ये नहीं थमा, कानून नहीं ढंग का बना तो वो उसको ये शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे अपने आप को बचाएं, मतलब कैसे अपने सामना करें। उसके लिए क्या है, मेरे अपने कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करूंगी आपसे कि एक तो जूडो कराटे या इस तरह कोई शिक्षा, कोई उनको इस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे वो खुद अपना बचाव कर सके। दूसरी बात है कि आज जो हालात से लड़कियां या महिलाएं गुजर रही हैं उसमें अपने साथ कोई ऐसा स्प्रे तैयार किया जाए, और हो सकता हो ऐसा स्प्रे, क्योंकि मिर्च वगैरह ले जाना मुश्किल है, वो स्प्रे जो है जैसी वो देखें कि उनके साथ कुछ होने वाला है वहाँ वो उसका इस्तेमाल करके और सामने वाले की आंख में उसको डालें। एकदम देखिए आप, वो लड़की बचेगी, महिला बचेगी, और वो जो आत्मविश्वास लाने की भी मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक महिलाएं इस चीज को नहीं समझेंगी, अपने आप को वो कमतर आकेंगी, तब तक उनके साथ इस तरीके की घटनाएं जब आत्मविश्वास होगा तभी लड़कियां ऐसे कदम उठाएंगी ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत बनती है परिवार की। परिवार उसके साथ खड़ा हो, सबसे पहले तो उसको मजबूत बनने के लिए वो जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, बचपन से ही उसके दिमाग में इस चीजों को बैठाना चाहिए, परिवार को। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तुम लड़कों से किसी से कम नहीं हो, तुम उतनी मजबूत हो, उतनी तुम। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, माफी चाह रहा हूं आप दोनों लोगों से, हम कार्यक्रम समाप्त करना होगा चलते चलते। बस पुष्पा जी, आपसे भी मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्या महिलाओं को अपना अबला वाला जो एक उनका जो एक चोला है, या यूं कहें कि जो उनके बारे में एक मानसिकता लोगों के अंदर बना दी गई है, क्या उससे बाहर आने की आवश्यकता है? बिल्कुल बाहर आने की आवश्यकता है, बिना बाहर निकले ये सारी चीजों का मुकाबला नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ये जो एक मानसिकता है, या यूं हम कहें कि जो पुरुष प्रधान समाज की जब हम बात करते हैं, या जहां पर बचपन से ये हमारे मन में बैठाया जाता है कि महिला हमसे दोयम दर्जे की है, या फिर महिलाओं को हम जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से उसको दबा सकते हैं, इस पूरी जो मानसिकता को तभी हम बदल सकते हैं जब महिलाएं खुद इन चीजों से बाहर निकल के आएंगी, खुद वो इन सारे अपराध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगी, तभी समाज के अंदर से सारी कुरीतियां दूर हो सकती हैं। वरना किसी कानून, किसी के ऊपर डिपेंड होकर के आप इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने।